अगर आप अदरक, लहसुन और मिर्च को नमक में डाल देंगे तो बहुत ही कमाल की रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी और ये रेसिपी सालों साल खाई जाने वाली रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो हेलो एवरीवन, सभी को मेरा राम राम। और आज मैं फिर से एक ऐसी रेसिपी लेकर आ गई हूँ जो कि बहुत ही यूनिक है और इसका सौंधा सौंधा टेस्ट आपको बहुत ही खाने में यूनिक लगेगा। तो सबसे पहले आपको अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ले लेनी है। अगर आप अचार खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। और इस अचार को बनाने में ना तो धूप दिखाना होगा और ना ही घंटों की मेहनत, बस फटाफट ये अचार बनकर तैयार हो जाता है और आप इसे बहुत दिनों तक स्टोर करके खा सकते हैं। सर्दियों की शुरुआत होते ही घरों में अचार बनना स्टार्ट हो जाता है। तो मिर्च, लहसुन और अदरक का ये अचार आपको ठंड से भी बचाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट। अगर आप ये अचार एक बार बनाकर खा लेंगे ना तो आप ऐसे ही अचार बनाना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले अचार बनाने के लिए हमें चाहिए ये नमक। ये सफेद वाला नमक आपको लेना है, ना तो सेंधा और ना ही काला। ये सफेद वाला नमक जो आता है मार्केट में, सस्ता पैकेट मिलता है इसका, ये आप ले लीजिए और इसे डाल देना है भर करके कढ़ाई में। मतलब लगभग 1 कटोरी लगभग आपको नमक डाल देना है। और जब नमक गर्म हो जाए तो उसमें अदरक और गांठों को अलग नहीं करना है, गांठें जैसी हैं तो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, 2-3 गांठें जुड़ी हुई ऐसे अदरक को डालना है। लहसुन को छील करके डालना है और मिर्च के डंठल को निकाल देना है। तो बस अब इनको अच्छे से भूनना है। और भूनना कैसे है? हाई फ्लेम पे। फ्लेम एकदम भी लो नहीं करना है, हाई फ्लेम पे इस अदरक, लहसुन और मिर्च को भूनना है। तो यहाँ पर कुछ चीजें जल्दी भून जाएंगी और कुछ चीजें देर में भुनेंगी, वो मैं आगे आपको प्रोसेस पूरा बताने वाली हूँ। एक एक छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स और एकदम डीपली। इस अचार को बनाने में बहुत मेहनत करनी ही नहीं है, फटाफट से सारी चीजें हो जाती हैं और इंस्टेंट ही बनकर तैयार हो जाता है। ना धूप दिखाना है, ना सुखाना है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें करना होगा। और एक ऐसा सौंधा फ्लेवर अचार का आपको मिलेगा ना कि बस आप इसी तरीके से अचार बनाना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर मिर्च, अदरक और लहसुन को भूनना है। देखिए, सबसे पहले मिर्च और लहसुन भूनकर तैयार होगा, अदरक को थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम जैसे जैसे सारी चीजें भूनती जाएंगी वैसे ही हम इसको निकाल देंगे। मतलब जैसे अगर कोई चीज जैसे लहसुन नीचे रह गया तो वो भुन जाएगा तो उसको हटा देंगे। बहुत ज्यादा काला नहीं करना है, सिर्फ एक सौंधा टेस्ट और जो उसका जो नेचुरल वाटर है जिसके लिए हमें धूप दिखानी पड़ती है या फिर हमें 10 से 15 दिन रखना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। इंस्टेंटली ये सारा अचार बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर मिर्चों को और लहसुन को अलग कर लिया है। उस तरीके से छन्ने में छान लेंगे तो इसका सारा ही नमक अलग हो जाएगा, आपको कपड़े से पोंछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सिर्फ अदरक रह गया है, इसे भी थोड़ी देर तक भूनेंगे क्योंकि अदरक ज्यादा जूसी होता है तो इसे थोड़ी ज्यादा देर तक भूनना है। और ये बहुत ही एक इंस्टेंट अचार भी है और एक बहुत अच्छा प्रोसेस भी है कि आप इस तरीके से सर्दियों से बचने के लिए एक फटाफट वाला जो रेसिपी है वो आप तैयार कर सकते हैं। और जो इसका जो नेचुरल वाटर है वो भी सैचुरेट रहेगा, वो भी बिल्कुल जाएगा नहीं। अब हम अचार बनाने के लिए कुछ मसाले ले लेंगे। धनिया, सौंफ, अजवाइन, थोड़ी सी मेथी दाना और थोड़ा सा राई दाना जरूर लें, जिससे कि खटास अच्छी आएगी। हमें खटाई का पाउडर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहें तो डाल सकते हैं खटाई का पाउडर वगैरह भी। तो यहाँ पर ये अदरक भूनकर तैयार हो गया है। सारी चीजों को अच्छे से ठंडा करना है, उसके बाद इसका छिलका उतार लेना है। किसका? अदरक का। अदरक का छिलका फटाफट से निकल जाता है क्योंकि ऊपर की कोटिंग ढीली पड़ जाती है, तो सिर्फ छिलका निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको छिलका निकाल करके हटा देना है। इसके बाद इसको हम आगे के प्रोसेस के लिए यूज करेंगे। तो अचार बनाने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी अदरक की, मिर्चों की और लहसुन की बदल सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि इतना ही अदरक, इतनी ही मिर्च और इतना ही लहसुन लेना है, नहीं। आप यहाँ जो भी स्वाद आपको जैसा पसंद है वो आप बढ़ा घटा सकते हैं। मिर्च बढ़ा सकते हैं, लहसुन बढ़ा सकते हैं, अदरक को भी बढ़ा सकते हैं। तो अब हम एक चॉपर लेंगे, ये हैंड चॉपर है और इसमें सारी चीजें डाल करके हम यहाँ पे अदरक को छोटा छोटा कट कर लेना है। ये जरूर करिएगा, नहीं तो ये अच्छे से चॉप नहीं होगा। अदरक को कट करने के बाद सारी चीजों को डाल करके और ये चॉपर में चॉप कर लेना है। आप चाहें तो कूट भी सकते हैं, बड़ा इमाम दस्ता हो उसमें कूट भी सकते हैं, पर यहाँ चॉपर से चॉप करना ही हमारे लिए बेस्ट है क्योंकि इमाम दस्ता तो हमारे पास है नहीं। अभी के टाइम में लगभग घरों में इमाम दस्ता नहीं होते हैं, तो यहाँ पर चॉपर ही सबके पास हैंडी होता है, फटाफट से काम हो जाता है। तो इस तरीके से चॉपर से सारी चीजों को चॉप कर लेना है। इसके बाद इसमें जो हमने मसाला भून करके रखा है वो ठंडा करके इसे पीस लेंगे और इस तरीके से 4 से 5 बड़ा चम्मच मेजर करके मिला देंगे। तो यहाँ पर मसाला बहुत ज्यादा नहीं डालना है और नमक डालना है लगभग 1 बड़ा चम्मच, ज्यादा नमक नहीं डालना है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग बाद में बढ़ा घटा सकते हैं क्योंकि हमने सारी चीजें नमक में भूनी है तो पहले से नमक का टेस्ट सारी ही चीजों में आ गया है। अब उसके साथ साथ हमें कश्मीरी लाल मिर्च या लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी बहुत जरूरी होता है सर्दियों के लिए। आप यहाँ पर कच्ची हल्दी को भी भून सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने पाउडर ही मिक्स किया है। अब हम लगभग
5 से 6 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। देखिए मैं अचार में बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं ज़्यादा भी। तो यहाँ पर ये इंस्टेंट ही खाना है फटाफट से। तो ये अचार बनकर रेडी हो गया और आप इसे 6 महीने साल भर भी स्टोर करके रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होगा। ये बिल्कुल मेरी गारंटी है। अगर आप इस तरीके से नमक में भून करके बनाएंगे तो इसका टेस्ट भी अनलिमिटेड होगा। जैसा कि आप नॉर्मल अचार बनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको ये अचार खाने में अच्छा लगेगा, क्योंकि एक सौंधा सा फ्लेवर, एक स्मोकी फ्लेवर ऐड हो जाता है अचार में, तो वो खाने में बहुत ही अलग टेस्ट आता है। जरूर से बनाकर ट्राई कीजिएगा ये अचार। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।